Hello friends, welcome to my YouTube channel My Trade Analysis. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसको आप लोग सिर्फ उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और कंटिन्यूअसली उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिससे आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। सो मैं सीधा चलता हूँ, वो क्या स्ट्रेटेजी है। मैंने भी पहले भी बताया था आपको लोगों को, लेकिन वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत तरह की कन्फ्यूजन हो रही थी। सो मैंने उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और आप लोगों को मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है। और ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे। ओके फ्रेंड्स, सो आज मैं आप लोगों को सीपीआर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर कैसे काम करता है, सीपीआर कैसे बनता है, सीपीआर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। और इन सारे चीज़ों को मैं सब कुछ चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि चार्ट पे सीपीआर कैसे काम करता है। सो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज व्हाट इज सीपीआर। सीपीआर क्या है? सबसे पहले लोगों को यही कंफ्यूजन है सीपीआर क्या होता है। सीपीआर का फर्स्ट तो सीपीआर का फुल फॉर्म, जो सीपीआर को क्या कहते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज। ये कैसे बनता है, सीपीआर बनता कैसे है? तो सीपीआर में तीन लाइंस होते हैं। सीपीआर में आप देखिएगा तो सीपीआर में तीन लाइंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको टीसी कहते हैं, टॉप सेंट्रल पिवट पॉइंट। बीच वाले को क्या कहते हैं, सीपीपी, मतलब सेंट्रल पिवट पॉइंट। और जो सबसे नीचे रहता है उसको बीसी, बॉटम सेंट्रल पिवट पॉइंट। तो ये तीन लाइंस होते हैं। सीपीआर एक लाइन नहीं, सीपीआर एक जोन होता है जो ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सीपीआर कैलकुलेट कैसे करते हैं? सीपीआर जैसे आज करंट ट्रेडिंग डे है, आज के फुल दिन का, पूरे दिन का हाई प्लस लो प्लस क्लोज, इन तीनों का एवरेज निकाल के जो लेवल आता है वो क्या होता है, वो पिवट पॉइंट होता है। नेक्स्ट, हाई और लो का जो एवरेज होता है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय टू, तो उससे ये कौन सा पॉइंट निकलता है, बॉटम पॉइंट निकलता है। और टॉप पॉइंट निकलता है जो पिवट हमारा पॉइंट है, पिवट पॉइंट माइनस जो बॉटम पॉइंट है, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसमें पिवट पॉइंट को ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा पॉइंट निकलता है, टॉप पॉइंट निकलता है। तो ये तीन लाइंस होते हैं। फॉर्मूला इतना ये याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ आपको इंडिकेटर में फ्री में मिल जाता है। सो ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं कि आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज इंडिकेटर में आपको ये मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में फ्री इंडिकेटर है। सो ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट, ये है सीपीआर। आप जब चार्ट में इंडिकेटर लगाइएगा तो आपको इस तरह से इंडिकेटर, ये सीपीआर दिखता है। ठीक है, ये ये तो सीपीआर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो क्या क्या टाइप्स होते हैं सीपीआर, उस पे चलता हूँ। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीआर होते हैं। पहला क्या है, नैरो सीपीआर। सेकंड, वेरी नैरो सीपीआर। थर्ड वन इज वेरी वाइड सीपीआर। ओके, नेक्स्ट वन इज वाइड सीपीआर। एक होता है वर्जिन सीपीआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीपीआर होता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट, असेंडिंग सीपीआर। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग सीपीआर। और तीसरा और एक है क्या है, इनसाइड सीपीआर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीपीआर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर कैसा है? अगर नैरो सीपीआर बनता है, ठीक है, तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी क्या है, उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ओके, तो दो केस है, नैरो सीपीआर एंड वेरी नैरो सीपीआर। इन दोनों केस में चांसेस और प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वेरी नैरो सीपीआर। मैंने बताया कि वेरी नैरो सीपीआर रहेगा तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। आप देख सकते हैं मार्केट कैसे ट्रेंडिंग हुआ है।
ये क्या है? वेरी नैरो सीपीआर या नैरो सीपीआर बोलेंगे, मार्केट ट्रेंडिंग है। ये क्या है? नैरो सीपीआर मार्केट ट्रेंडिंग है। सो नैरो सीपीआर या वेरी नैरो सीपीआर होता है, उस केस में मार्केट क्या होता है? ट्रेंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट है वाइड सीपीआर। जब वाइड सीपीआर होता है, इस केस में मार्केट क्या है? शॉर्ट रेंज में रहेगा, ठीक है, साइडवेज रहेगा। सो इस केस में हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे, वाइड सीपीआर बना है, ट्रेड लेंगे तो हम लोगों को छोटा टारगेट के लिए सोचना होगा, शॉर्ट टारगेट के लिए। ओके फ्रेंड, जिस दिन हमारा वाइड सीपीआर रहेगा उस दिन हम लोग क्या सोचेंगे? शॉर्ट टारगेट के लिए सोचेंगे। उस दिन बड़ा टारगेट के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर वोलाटाइल हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस दिन क्या है? वाइड सीपीआर है। ओके, ये भी वाइड सीपीआर है। तो वाइड सीपीआर में मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, मार्केट इधर भी आया, मार्केट इधर भी गया। सो इस दिन हम लोग क्या है? शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट खुला, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। सो मार्केट क्या है? साइडवेज है। तो इस दिन हम लोग शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो गया वाइड सीपीआर। सेम वैसे ही वेरी वाइड सीपीआर जब होता है, वेरी वाइड सीपीआर के केस में भी वैसे, ये देखो वेरी वाइड सीपीआर। तो मार्केट क्या है? मार्केट ये सीपीआर के अंदर में ही मार्केट घूम रहा है, बहुत बड़ा हुआ। तो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? मार्केट क्या है? साइडवेज रहेगा। और सी फर्स्ट ऑफ ऑल, सीपीआर के अंदर जब भी रहे, मार्केट सीपीआर के अंदर रहता है तो हम लोग किसमें? नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन। ओके, हम लोगों को इस दिन ट्रेड नहीं लेना जब तक ये तो सीपीआर के ऊपर या सीपीआर के नीचे नहीं निकलता है, तो हम लोगों को ट्रेड लेना ही नहीं। वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या होता है? वर्जिन सीपीआर क्या होता है? वर्जिन सीपीआर एक ऐसा सीपीआर है। वर्जिन सीपीआर एक ऐसा सीपीआर है जिस दिन प्रीवियस डे में वो जो प्राइस उस सीपीआर को फुल डे में कभी भी टच नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्जिन सीपीआर। जब प्राइस सीपीआर को पूरे दिन कभी भी टच नहीं करता है, तो उस सीपीआर को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? वर्जिन सीपीआर। और वर्जिन सीपीआर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके फ्रेंड, वर्जिन सीपीआर आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्जिन सीपीआर हो गया, ये वर्जिन सीपीआर हो गया। तो वर्जिन सीपीआर के बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। मार्केट नेक्स्ट दिन यहाँ खुला है तो आप देख सकते हैं मार्केट इसी में रेंज में। सो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है जब भी वर्जिन सीपीआर बनता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज असेंडिंग सीपीआर। ओके, असेंडिंग सीपीआर क्या होता है? असेंडिंग सीपीआर फ्रेंड, आप जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज करंट ट्रेडिंग सेशन। सो इससे पहले का ट्रेडिंग सेशन में सीपीआर कहाँ बना है? उससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में सीपीआर कहाँ बना है? सो आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग सेशन में सीपीआर यहाँ बना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सीपीआर। तो ये क्या है? असेंडिंग। मतलब जो करंट डे का ट्रेडिंग सेशन का सीपीआर प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सीपीआर के ऊपर बना है, थोड़ा सा भी ऊपर क्यों ना हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे असेंडिंग सीपीआर। और जब भी असेंडिंग सीपीआर बने तो हम लोगों को बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। ओके, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जब भी असेंडिंग सीपीआर बने हम लोगों को क्या सोचना है? बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है डिसेंडिंग सीपीआर। डिसेंडिंग सीपीआर कैसा होता है? फॉर एग्जांपल दिस वन इज करंट ट्रेडिंग डे एंड दिस वन इज प्रीवियस ट्रेडिंग डे।
तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में जो सीपीआर बना है और करंट ट्रेडिंग डे का सीपीआर है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे के सीपीआर के नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा भी नीचे क्यों ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग सीपीआर। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर बनता है, हम लोग क्या सोचना है, क्या अपॉर्चुनिटी देखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है, सेल का अपॉर्चुनिटी देखना है। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर बने, हम लोगों को सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट वन इज इनसाइड सीपीआर। सो इनसाइड सीपीआर क्या होता है, जब एक सीपीआर सॉरी और दूसरा सीपीआर, एक सीपीआर के अंदर में ही दूसरा सीपीआर बने। ये देखो, ये एक सीपीआर है, ये दूसरा सीपीआर, तो इनसाइड से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसाइड सीपीआर। जब भी इनसाइड सीपीआर बने, तो उस दिन मार्केट कैसा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइप का इनसाइड सीपीआर बना है, ये बिग सीपीआर था, इसके अंदर एक स्मॉल नैरो, मतलब मीन्स वाइट सीपीआर के अंदर में नैरो सीपीआर बन रहा है। सो हम लोग इस दिन क्या सोच सकते हैं, ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी आ सकता है करंट ट्रेडिंग से। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है, ये करंट ट्रेडिंग सेशन है, तो करंट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, ब्रेकआउट के अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। उसी तरह अगर करंट ट्रेडिंग सेशन में जो नैरो सीपीआर बना है और आज वाइट सीपीआर है, ठीक है, और इसी के अंदर में सीपीआर, तो इस दिन क्या होगा, हमारा साइडवेज रह सकता है। ओके, इस दिन हम लोग क्या रहेंगे, सोचेंगे कि ये इस दिन आज थोड़ा साइडवेज ही मार्केट रहेगा। सो इस तरह से इनसाइड सीपीआर बनते हैं और इस तरह का मार्केट सिचुएशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप होता है सीपीआर, दो सीपीआर के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, टोटल यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सीपीआर असेंडिंग बना, ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, मार्केट क्या है, बुलिश। अगर सीपीआर असेंडिंग बना तो मार्केट क्या है, सोचेंगे हम लोग कि मार्केट बुलिश है। सीपीआर असेंडिंग बना तो मार्केट क्या सोचेंगे हम लोग, बुलिश है। ओके, सीपीआर अगर डिसेंडिंग बन रहा है तो मार्केट क्या सोचेंगे हम लोग, बेयरिश है। ओके फ्रेंड। अगर मार्केट क्या है, ओवरलैपिंग हायर वैल्यू इस टाइप से हो रहा है, ऊपर वाला वैल्यू को ही सिर्फ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, मॉडरेट बुलिश। ओके, अगर ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू है इस टाइप से, तो मॉडरेटली बेयरिश हो सकता है। ठीक है, मार्केट डिसेंडिंग आ रहा है, लोअर वैल्यू में आ रहा है, तो बेयरिश होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर इस टाइप से हो रहा है, आउटसाइड, तो मार्केट में क्या देख सकते हैं, अगर आउटसाइड में वैल्यू बन रहा है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, साइडवेज रहेगा। और इनसाइड वैल्यू बन रहा है, तो उस दिन क्या हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे इसमें बताया ना। ये देखो, इनसाइड है तो ब्रेकआउट हो सकता है, आउटसाइड है तो इस दिन क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। अभी तो ये तो मैंने पूरा बता दिया कि सीपीआर क्या होता है, कितने तरह के सीपीआर होते हैं, किस तरह का सीपीआर बनेंगे तो हम लोगों को क्या सोचना है। ठीक है, इनसाइड सीपीआर बना या असेंडिंग सीपीआर बन रहा है या डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो ये सारा चीज मैंने बताया दिया कि सीपीआर क्या होता है, कितने तरह के सीपीआर होते हैं, और सीपीआर किस टाइप का सीपीआर बनेगा, तो हम लोगों को किस चीज के बारे में सोचना है, कब हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है और कब हम लोगों को सेल के बारे में सोचना है, ये मैंने अभी तक क्लियर कर दिया है। अभी नेक्स्ट आता है कि अब हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कब हम लोग बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, ये तो जान लिया, लेकिन हमारा एंट्री और एसएल और टारगेट क्या होने वाला है, टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, और कब हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे और कब हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे। ओके फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को क्या देखना है, जब बाय के बारे में कब देखना है, एंट्री फॉर बाय कब होगा, कैसे होगा।
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि मार्केट में क्या हो, असेंडिंग सीपीआर बने। जब असेंडिंग सीपीआर बनेगा तभी हम लोगों को क्या सोचना है, बाय के बारे में सोचना है। सेकंड क्या देखना है, प्राइस मस्ट टचेज द सीपीआर। प्राइस सीपीआर को टच करना चाहिए। पूरा दिन में कभी भी एक बार प्राइस सीपीआर को टच करके रिवर्स होगा तभी हम लोग उस दिन ट्रेड के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट का रहेगा। ओके फ्रेंड, सो हम लोगों को क्या देखना है, व्हेन प्राइस टचेज द सीपीआर एंड सेम कैंडल रिवर्स और अनदर कैंडल आफ्टर दैट कैंडल रिवर्स एंड क्लोजेज अबव सीपीआर। ओके, तब हम लोगों को क्या सोचना है, बाय के बारे में सोचना है। सो एंट्री शुड बी अबव क्लोजिंग द कैंडल। कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग के ऊपर हमारा एंट्री होगा। एसएल क्या होगा, बिलो बॉटम सीपीआर। ओके, ये तीन सीपीआर के तीन है, ठीक है। ये टीसी हो गया, ये टीसी, ये पीवट हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये बीसी हो गया। ओके फ्रेंड, ये बीसी। मार्केट क्या है, अभी मार्केट असेंडिंग है, इस टाइप से मार्केट असेंडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मार्केट असेंडिंग हो गया। ओके, टाइम फ्रेम हम लोग लगा लेंगे, टाइम फ्रेम कितना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे हम लोग। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग लगा लिए। मार्केट क्या हो, मार्केट इस टाइप से ओपन हो, ठीक है। कभी भी कहीं भी ओपन हो, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट एटलीस्ट इसको टच करना चाहिए। टच करने के बाद सेम कैंडल रिवर्स कर जाए, या फिर इसके ये कैंडल अगर ऐसे आ गया तो इसके बाद कोई दूसरा कैंडल ऐसे यहाँ से रिवर्स करे और यहाँ पर हमारा क्लोज कर दे, तो इस क्लोज के ऊपर हमारा बाय बनेगा। एसएल कहाँ बनेगा, बीसी, ये जो बॉटम के नीचे इधर, यहाँ हमारा एसएल रहेगा। ये सेफ एसएल है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल बड़ा हो जा रहा है तो आप सेम कैंडल के नीचे जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट के नीचे यहाँ एसएल लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब से आता है इस कैंडल को, आपके एसएल को कट करके, फिर से जब से आएगा एसएल आपके कैंडल को, जो आपका एसएल है एसएल को टच करके कट करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो सेफ एसएल कहाँ है, बीसी, जो हमारा सीपीआर का बॉटम है, बॉटम के नीचे है। और अगर आपका एसएल बड़ा हो जाता है, बहुत लोगों का जो कम कैपिटल होता है तो एसएल बड़ा हो जा रहा है, उस केस में आप ये ले सकते हैं, लेकिन सेफ एसएल यही रहता है। या फिर आपको एसएल बड़ा लगता है तो आप उस दिन वो ट्रेड मत लीजिए। ओके, और हम लोग रिस्क रिवार्ड हमेशा क्या सोचेंगे, 1:2। सो ये बाय के लिए हमारा स्ट्रेटेजी है। सेम हमारा सेल के लिए स्ट्रेटेजी ऐसा ही रहेगा। सेल के लिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ। सेल के लिए कब क्या देखना है हम लोगों को, सेल के लिए सबसे सबसे पहले हम लोगों को देखना है सेल के लिए कि डिसेंडिंग सीपीआर पर। ओके फ्रेंड, दूसरा प्राइस मस्ट अचीव द सीपीआर इन एनी टाइम इन होल डे। टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का रहेगा। सेम वैसे ही, व्हेन प्राइस टचेज द सीपीआर एंड सेम कैंडल रिवर्स एंड अनदर कैंडल आफ्टर दैट कैंडल रिवर्स एंड क्लोजेज बिलो द सीपीआर। एंट्री should be below closing the CPR candle. Okay, entry should be below closing the candle, उस कैंडल के क्लोज के नीचे होगा। SL above the top CPR, टॉप सीपीआर के ऊपर रहेगा। और रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2 रहेगा। तो इसमें कैसा रहेगा, तो ये हमारा सीपीआर है, ये हमारा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा है, डिसेंडिंग सीपीआर। फर्स्ट डे का सीपीआर है, सेकंड डे का सीपीआर, तो ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग सीपीआर। डिसेंडिंग सीपीआर में अब जैसे ही कोई कैंडल सीपीआर को टच करके रिवर्स करे और क्लोज कर दे यहाँ पर, तो इसके नीचे ही हम लोग का ट्रेड बन जाएगा। या फिर इस कैंडल के अलावा, या फिर ये अगर इधर चला गया और उसके बाद कोई दूसरा कैंडल क्लोज कर रहा है, तो ये कैंडल जहाँ क्लोज करके यहाँ से हमारा ट्रेड बन जाएगा। और एसएल कहाँ रहेगा, इस सीपीआर के ऊपर, यहाँ एसएल रहेगा, मतलब टॉप सीपीआर के ऊपर।
सीपीआर के टॉप सीपीआर जो है उसके ऊपर, ये हमारा एसएल रहेगा। ओके फ्रेंड, सो ये हमारा सेल का स्ट्रेटेजी हो गया। अब चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कि हमारा ये स्ट्रेटेजी कितना काम करता है, कितना एसएल देता है या फिर कितना टारगेट देता है। चलिए हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं। हम लोग एटलीस्ट 1 मंथ का बैक टेस्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, 1 मंथ का बैक टेस्ट करेंगे, बाकी बैक टेस्ट आप लोग कीजिए और मेरे मुझे कमेंट में बताइए कि ये स्ट्रेटेजी कितना सही है या फिर आपको कितना अच्छा लग रहा है या फिर क्या लग रहा है। ओके, तो सीधा देर नहीं करते हो, सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। सो ये ट्रेडिंग व्यू पे है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको वो इंडिकेटर कैसे लगाना है। सो आप सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर आप लिखिए सबसे पहले सीपीआर। आप जैसे सीपीआर लिखिएगा तो इस पे आएगा सीपीआर बाय केजीएस, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो ये इंडिकेटर लग गया। अब आप इसको देख के पूरा घबरा मत जाइएगा। ओके, कि इतना सारा ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आप इसको देख के घबराइएगा मत। इससे पहले सबसे पहले हम लोग इसके सेटिंग में जाएंगे। ओके, सबसे पहले इसको हम लोग इसके सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले इसके सेटिंग में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको डेली पिवट, डेली बीसी, डेली सी, इस इन तीनों को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। ओके, सबको हटा देना है। ठीक है, और नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर जाके हम लोग इसको प्रीवियस डे, ओके प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, अभी तत्काल के लिए इसको भी हटा देते हैं। ओके, और तो अब देखिए, अब ये क्लियर दिख रहा है ना, अभी ये सही दिख रहा है, अभी ये सही दिख रहा है। ओके फ्रेंड, सो बाकी के किस काम के लिए वो मैं बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि बाकी जो लेवल्स है किस काम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल यही सीखते हैं कि हमारा सीपीआर पे कैंडल कैसे रिएक्ट करता है और हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो कितना काम करता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले चलते हैं, कभी भी किसी डे में चलते हैं। कौन सा मंथ है, देखो कौन सा मंथ। ओके, चलो जुलाई, जुलाई से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई, 1 जुलाई पे आ गया। ओके, फर्स्ट जुलाई पे आ गए हम लोग। 1 जुलाई, ओके, दिस वन इज 1 जुलाई। सो आप इस दिन देखिए, इस दिन क्या है, इस दिन कौन सा सीपीआर बना है। सबसे पहले हम लोग देख टाइम फ्रेम 15 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम लोग कि सीपीआर कैसा है, डिसेंडिंग सीपीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहला क्या चीज देखना है कि कैसा सीपीआर बन रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ कौन सा डिसेंडिंग सीपीआर नीचे बना है, डिसेंडिंग सीपीआर। सो हम लोगों को क्या चीज के बारे में सोचना है, सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है कि किस टाइप का सीपीआर है। यहाँ पर आप देखिए ये वाइट सीपीआर। ठीक है, तो जब वाइट सीपीआर बनेगा तो क्या होता है, वाइट सीपीआर के केस में क्या होता है, हम लोगों को छोटा टारगेट के बारे में सोचना है। ओके फ्रेंड, क्योंकि वाइट सीपीआर जब बनता है तो मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। ओके, सो देखिए इस दिन क्या हुआ। ठीक है, इस दिन क्या हुआ, मार्केट खुला यहाँ, ऊपर गया, सीपीआर के ऊपर गया, लेकिन हम लोगों को अभी क्या, हड़बड़ा के हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बाय करने लगे, नहीं, हम लोगों को सेल के बारे में सोचना है। ओके, सेल के बारे में सोचना है कि हम लोगों को आज सेल करना है। ओके फ्रेंड, सो जैसे ही इस कैंडल ने, अभी तो अंदर ही है सीपीआर के अंदर, इस कैंडल ने सीपीआर के नीचे क्लोज किया। ओके, जैसे सीपीआर के नीचे क्लोज किया, हमारा अब एंट्री आ गया। ओके, हमारा एंट्री आ गया, कहाँ पर एंट्री होगा हमारा, इसके नीचे क्लोज किया, इसके नीचे एंट्री हो गया हमारा। ठीक है, एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पर एसएल रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे एसएल तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एसएल का यही रूल ही है, रूल्स इज रूल्स, एसएल का यही रूल ही है। ठीक है, एसएल हमारा यहाँ हो गया, एंट्री हमारा यहाँ होगा। हम लोग क्या सोचेंगे कि आज हमारा शॉर्ट टारगेट के लिए। ओके,
शॉर्ट टारगेट क्योंकि क्या है, वाइड सीपीआर है, वाइड सीपीआर है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, वाइड सीपीआर को हम लोग किस चीज़ के बारे में सोचेंगे, शॉर्ट टारगेट। उस दिन हमारा 1:2 का प्रोबेबिलिटी कम है। सो क्या हुआ, मार्केट आया, यहाँ एंट्री हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। सो मार्केट इस दिन क्या है, फुल साइडवेज, फुल साइडवेज, ठीक है। मार्केट क्या है, फुल साइडवेज। सो या तो हम लोग छोटा टारगेट लेके निकल जाएंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो हम लोगों को इस पे कितना टारगेट बना, अगर हम लोग यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, ओके, हमारा एंट्री कितने पे हो रहा है, 25,530 पे, 25,530 पे हमारा एंट्री हो रहा है, ठीक है। और इसने लो कितने का बनाया है, 25,530 पे एंट्री हुआ और उसने लो बना दिया 25,001, मीन्स अप्रोक्स 29 पॉइंट्स का यहाँ पर हम लोगों को टारगेट, 20 पॉइंट 25 पॉइंट, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन में 10 12 15 पॉइंट से ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। सो इस दिन तो पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, इस दिन हमें उतना अच्छा कुछ ट्रेड नहीं मिला, साइडवेज मार्केट का फर्क। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड डे में चलते हैं। सेकेंड डे में क्या हुआ, आप देखिए कौन सा किस तरह का बना है, इनसाइड सीपीआर बना है, ओके। लेकिन किस तरह, किस साइड इनसाइड है, बॉटम साइड, इसके बॉटम साइड में इनसाइड सीपीआर बना है, ओके, मीन्स नीचे की ओर, ठीक है। सो इस दिन क्या है, मार्केट बेयरिश रहेगा, ओके। सो साथ ही साथ क्या है, इस दिन आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या बना है, नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर है। दूसरा क्या है, इनसाइड सीपीआर है, बॉटम इनसाइड सीपीआर है। सो हम लोगों को क्या सोचना है इस दिन, कि मार्केट क्या रहेगा, ट्रेंडिंग रहेगा, किस साइड ट्रेंडिंग रहेगा, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे साइड। सो फर्स्ट कैंडल बना, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। सेकेंड कैंडल ने सीपीआर के नीचे इसने क्लोज कर दिया, जैसे सीपीआर के नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल में हमारा क्या ट्रेड बन गया, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, ऊपर, सीपीआर के ऊपर, ओब्वियसली क्लोजिंग लेवल पे रहेगा, सीपीआर के ऊपर, एसएल ऊपर रहा, ठीक है। मार्केट उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे आ गया, ओके फ्रेंड। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। आप इस पे अगर देखिएगा तो हमारा कौन सा लेवल है, अगर देखिएगा तो 25,530 के आसपास से नीचे आया, ठीक है। और यहाँ तक का भी अगर आप ट्रेड लीजिएगा तो 25,485 बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है। और भी नीचे वेट कीजिएगा तो आपको यहाँ तक का ट्रेड 397, ओके, 532 टू 397, बहुत ही बिग टारगेट, मोर देन 130 पॉइंट। सो मोर देन 130 पॉइंट का टारगेट यहाँ हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस दिन देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एसेंडिंग सीपीआर बना है। सो और साथ ही साथ आप ये देखिए, यहाँ क्या वाइट सीपीआर बना है। सो वाइट सीपीआर बना है तो हम लोगों को क्या सोचना है, छोटा टारगेट के बारे में सोचना है। और एसेंडिंग बना है तो हम लोग बाय के लिए सोचना है। तो इस कैंडल ने क्या हुआ, सीपीआर के ऊपर क्लोज दिया, क्लोज किया, यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया, ओके। यहाँ पर ट्रेड बना, एसएल कहाँ रहा, नीचे, या फिर इस पिवट पॉइंट के नीचे यहाँ पर एसएल रहेगा। और आप देख सकते हैं इस दिन यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बना, ओके। नेक्स्ट आप फिर आइए, इस दिन क्या हुआ, इसके नीचे बना, डिसेंडिंग सीपीआर बन गया है यहाँ, आप देख सकते हैं डिसेंडिंग सीपीआर बना। मार्केट क्या हुआ, सीपीआर के नीचे क्लोज दिया, साथ ही यहाँ मार्केट आप देख सकते हैं नैरो। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.